गुड मॉर्निंग गाइज। इससे पहले जो हमने क्लास किया था नाउन का 5 भाग था, उसमें से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ चुका था। आज जो है बाकी जो रह गया कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, ये तीनों चीज़ को हम थोड़ी से बारीक से जानते हैं। फिर ये नाउन का जो पार्ट है हमारी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या है? मतलब समष्टिवाचक है, समुदायवाचक है। क्लास जैसे क्लासरूम, अब ये क्लासरूम के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकता है, तो हम ये क्लास जो है इसको कलेक्टिव नाउन में आएगा। ब्रांच ऑफ एक स्कूल के अंदर कितने सारे ब्रांच है, वो पूरा ब्रांच को मतलब कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब एक झांक बर्ड्स जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बर्ड्स, उसकी फ्लॉक कहते हैं। जो फ्लॉक है ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ये ग्रुप ऑफ मैन, ये बहुत सारे, ये देखिए मैन बहुत सारे आदमियों का एक ग्रुप, तो ग्रुप हो गया हमारे कलेक्टिव नाउन। ये बॉटल ऑफ मिल्क, एक जो मिल्क है बोतल में, तो बोतल क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ये बोतल ऑफ सोडा, सोडा का जो बोतल है वो बोतल हो गया कलेक्टिव नाउन। सो एटसेट्रा, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये इमोशनल भाववाचक है, इमोशनल टाइप का है, जो भाववाचक नाउन कहता है इसको। इसमें जो भी वर्ड आता है वो हम इसको समझते हैं, जैसे कि ब्यूटी सौंदर्य, सक्सेस सफलता, फियर भय, एंग्जाइटी, लाख फ्रीडम, क्लेम शांत, लव एंगर, सो ऑनेस्टी ऑनेस्ट, सो एटसेट्रा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब ये सेंटेंस में यूज होगा ये वर्ड तभी उसकी भाव व एक्सप्रेस करेगा, तब हम समझ सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है? ऑनेस्टी वर्ड है, ये ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउन सब्जेक्ट में ऑनेस्टी आ गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटी मेक्स अट्रैक्टिव टू अदर्स, ब्यूटी क्या है? सौंदर्य जो लोगों को आकर्षित तो करते हैं, तो ये क्या है? ब्यूटी, ऑनेस्टी, एंगर, लक, ऐसे ऐसे हम जब इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज़ करेंगे तभी हमको समझ में आएगा इस चीज़ को। सो ओके, क्लियर। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब एनी हमारी आसपास बा हमारा धरती में जो जितने सारे मटेरियल है वो हम उसको मेटेरियल नाउन कहेंगे। उसको हमने अगर चाहे तो थोड़ा इजी करने के लिए 3 भाग में भाग कर सकते हैं। मटेरियल मतलब कोई भी मेटेरियल हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस तरीके से 3 भाग में भाग कर दिया तो हमने मटेरियल्स को इजी समझ सकते हैं। सॉलिड में क्या आएगा? आयरन आ गया, एनी सॉलिड थिंग्स आर की। और लिक्विड में क्या? मिल्क, वाटर और भी एनी आदर्श जो एसिड वेसिड जो भी आता है वो लिक्विड में आता है। और एयर में क्या? गैस में क्या? एयर आएगा। एनी टाइप्स ऑफ गैस, किसी भी गैस को हमने उसको नाउन, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इस 3 प्रकार की हमारे सराउंडिंग में से जितनी सारी चीज थिंग्स हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आता है। सो थैंक यू सो मच। अभी देखिए हमने जितने सारे मोस्टली टाइप्स ऑफ नाउन जो यूज होता है वो सब्जेक्ट हिसाब में यूज होता है। ये हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कोई भी सेंटेंस से जब सब्जेक्ट यूज होता है वो मोस्टली नाउन ही यूज होता है, ये चीज़ हमें हमेशा ख्याल रखना है। और हमारे सराउंडिंग में जितनी सारी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा नाउन ही होता है, तो ये हमें क्लियरली समझे। सबसे ज़्यादा हमने नाउन चीज़ को यूज़ करते हैं, नाउन को ही यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। हमने नाउन्स का जो पार्ट है, पाँचों पार्ट हमने क्लियरली हमने पढ़ चुका हूँ। अगर किसी को इसमें कोई एनी डाउट बा कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।